रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा खत्म होते ही एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। एक ऐसी खबर जो सीधे हिंद महासागर की जियोपॉलिटिक्स को हिला सकती है। अब संकेत मिल रहे हैं कि रशिया को रेड सी यानी लाल सागर के तट पर अपना नेवल बेस मिल सकता है और ये मौका दे रहा है अफ्रीका का देश सूडान। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सूडान की सैन्य सरकार ने रशिया को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में रशिया को रेड सी पर सैनिक भेजने, वॉरशिप तैनात करने और नौसेना फैसिलिटी बनाने की छूट दी गई है। सूडान 4 युद्धपोत रखने की अनुमति देने की तैयारी में है। यहां तक कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जहाज भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके बदले सूडान भी अपनी मांगे रख रहा है। देश चाहता है कि रशिया उसे एडवांस्ड वेपन्स दे, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम दे और सेना को मजबूत करने वाला सैन्य उपकरण उपलब्ध कराए। असल में सूडान अभी बड़े संकट में है। 2023 में शुरू हुआ सेना और आरएसएफ के बीच ये संघर्ष पूरे देश को हिला चुका है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। 10,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। ऐसे हालात में पश्चिमी देश सूडान को हथियार देने से बच रहे हैं। यूरोपीय यूनियन भी किसी सैन्य मदद के मूड में नहीं है। यही वजह है कि सूडान के लिए रशिया सबसे व्यवहारिक विकल्प बन गया है। अगर ये डील आगे बढ़ती है तो रशिया को बेहद अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिल जाएगी, क्योंकि रेड सी वही इलाका है जो हिंद महासागर, सुएज नहर और बाब अल मंदेब को जोड़ता है। यहीं से दुनिया का बड़ा हिस्सा व्यापारिक जहाज चलाता है। रशिया कई साल से ऐसी जगह ढूंढ रहा था। सीरिया में असद शासन कमजोर होने के बाद रशिया की भूमध्य सागर वाली पकड़ पहले जैसी नहीं रही। अब रेड सी का बेस रूस को फिर से बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त दे सकता है। अफ्रीका में रशिया पहले से सक्रिय है। माली, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन, नाइजीर जैसे देशों में रूसी सुरक्षा सहयोग काफी बढ़ चुका है। सूडान में ये ठिकाना उस पूरी रणनीति को और भी मजबूत कर देगा। अमेरिका और उसके सहयोगी इस प्रस्ताव को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि इस इलाके में पहले ही चीन का जिबूती में बड़ा नेवल बेस है। अमेरिका का भी यहां पर सैन्य ठिकाना है। ऐसे में रशिया की एंट्री हिंद महासागर क्षेत्र में ताकत का नया संतुलन बन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान इस डील को जल्द पूरा करना चाहता है, क्योंकि युद्ध के बीच उसे तुरंत सैन्य मदद की जरूरत पड़ती है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि रशिया कब तक अपना बेस तैयार कर पाएगा, लेकिन इतना पक्का है कि ये प्रस्ताव एशिया, अफ्रीका और हिंद महासागर तीनों जगह की राजनीति को एक साथ प्रभावित कर देगा।